घातीय कर्मों का नाश किया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। इन 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया प्रभु ने। 4 घातीय कर्मों के नाश होते ही इतने हल्के हो गए कि 500 धनुष अपने आप ऊंचे उठ गए, अपने आप ही शरीर हल्का हो गया और 500 धनुष ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंच करके वहां जहां भी वो है, यानी कि भगवान को समोशरण के हिसाब से आना पड़ेगा। जहां भगवान ऊपर उठे हैं वहीं समोशरण की रचना हो जाती है। तो इस तरह से विजय द्वार आया और इसके साथ जब समोशरण की रचना होती है, भगवान चारों दिशाओं में नजर आते हैं। होते तो एक दिशा में हैं, या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, लेकिन भगवान का मुख चारों दिशाओं में नजर आता है। भगवान चारों दिशाओं में दिखते हैं। ये देवकृत अतिशय होता है, ये देवकृत अतिशय होता है कि भगवान जो जहां से जिस गेट से पहुंच जाए उसको वहीं भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उसको दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चतुर्मुख, चारों तरफ मुख भगवान का रहता है, चारों दिशाओं में भगवान नजर आते हैं। और विजय द्वार से या जो भी दूसरा द्वार है उस द्वार से अंदर जाते हैं। और सबसे पहले आपने जो आजकल समोशरण बनते हैं वो देखे होंगे, आपने देखे नहीं देखे? उसमें पहले एक स्टेप आता है, उसमें लिखा होता है चैत्य भूमि, फिर खातिका भूमि, फिर लता भूमि, फिर उपवन भूमि, फिर ध्वज भूमि, फिर मंडप भूमि, है ना। इस तरह से 8 भूमि होती हैं। तो 8वीं भूमि में तो भगवान बैठे होते हैं और 7 भूमि तक रचना इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तो भगवान के सीधे दर्शन करने पहुंच जाता है, लेकिन जिनको भगवान के दर्शन नहीं होने होते हैं वो चैत्य भूमि, लता भूमि, इनमें जाके भटक जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं वो, वहाँ होता क्या है? तो सबसे पहले चैत्य भूमि में गए तो चैत्य भूमि में मंदिर होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं। वहाँ सदा पूजा चलती रहती है, वहाँ हमेशा धूप घट रखे होते हैं, वहाँ हमेशा धूप जलती रहती है। वहाँ देवता पूजा करने के लिए आते हैं और वहाँ पर पूजा चलती रहती है। इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर जहाँ पर मंदिर होते हैं उसे चैत्य भूमि कहा है। कौन सी भूमि कहा है? चैत्य भूमि कहा है। चैत्य भूमि के बाद में दूसरी भूमि होती है खातिका भूमि। खातिका खाई होती है, वहाँ वो गहराई में होती है, चारों तरफ गहराई में होती है। और ऐसी खाई नहीं होती है जैसे यहाँ की खाई होती है टेढ़ी मेढ़ी, ऐसी खाई नहीं होती है। वहाँ की खाई एकदम फ्लैट होती, सीधी होती है, बिल्कुल चौकोन टाइप की होती है ऐसे। और उसके नीचे रत्न जड़े होते हैं खाई के अंदर, और उसके बाद उसमें सुंदर स्वच्छ साफ पानी भरा होता है। और उस पानी, जो पानी होता है और नीचे से जो रत्न चमकते हैं तो पानी की शोभा और सुंदर लगने लगती है। वहाँ देवतागण क्रीड़ा करने के लिए आते हैं और वहाँ पर जब वो क्रीड़ा करते हैं तो वहाँ नाव पड़ी होती हैं, नाव में बैठते हैं, नाव चलाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, वहाँ पर भ्रमण करते रहते हैं। इस तरह से खातिका भूमि होती है। खातिका भूमि में खाई होती है, बहुत सुंदर खाई होती है, उसमें फूल खिले होते हैं, आसपास में पेड़ लगे होते हैं। यदि आपको देखने मिल जाए ना तो आप ऊपर नहीं जाओगे समोशरण में, वहीं बैठ जाओगे, इतनी सुंदर होती है। हालांकि वहाँ हर तरह के देव जाते हैं और सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो इन्हीं भूमियों में घूमता रहता है। सम्यक दृष्टि वहाँ से आगे और भी ज़्यादा भगवान के समोशरण में ऊपर चला जाता है। फिर तीसरी भूमि होती है लता भूमि। लता भूमि में जैसे गुम्मटी बनी हुई है, चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर लताएं लिपटी हुई है। लताएं लताएं चारों तरफ लताओं से घिरा होता है। वो लता भूमि में जगह जगह सुंदर सुंदर आकारों में लताएं होती हैं। आप कहीं से निकलें और किसी कोठी में थोड़ी सी लता देखने मिल जाए, आप तारीफ करते नहीं करते हैं?
अरे बोलो ना, करते। अरे कितनी सुंदर लता लगा रखी है। फोटो खींच लेते हैं, मोबाइल पास में है, फोटो खींचने का साधन साथ में है, फटाफट फोटो खींच लेते हैं। लता भूमि में उससे कहीं 100 गुनी सुंदर, वहां पर लता भूमि में लताएं लताएं होती हैं, वहां पर सब चीज लताओं से लिपटी होती है। और वहां मुनिराज भी जाते हैं, समोशरण में दीक्षा लेते हैं, लता भूमि में जाते हैं और वहां जाकर भगवान ध्यान लगाते हैं। वहां जाकर मुनिराज ध्यान लगाते हैं, वहां जाकर ध्यान में बैठे रहते हैं मुनिराज। इस तरह से तीसरी भूमि लता भूमि होती है और चौथी भूमि उपवन भूमि होती है। इसमें 4 तरह के वन होते हैं, आम्र वन, चंपक वन, और 4 तरह के वन होते हैं। 4 वन में सुंदर सुंदर पेड़ लगे होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं। वहां पर पेड़ों पर फल लगे होते हैं, वहां जाने पर भूख नहीं लगती है, मगर फिर भी वहां पर फल लगे होते हैं, खाते नहीं है, मगर शोभा के लिए सुंदर सुंदर फल लगे होते हैं। और पेड़ भी ऐसे हरे भरे। यदि कहीं पर किसी जंगल में पेड़ ही पेड़ नजर आए, आपको कैसा लगेगा? आपके हिसाब से तो पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, आपके हिसाब से तो घूमने का स्थान बन जाएगा। चलो चलते हैं, कहाँ? उस वन में चलते। ऐसे ही वहां पर 4 प्रकार के वन होते हैं और 4 प्रकार के वन सुंदर सुंदर वृक्षों से, सुंदर सुंदर फलों से लदे हुए होते हैं। यहाँ भी जाते हैं मुनिराज, यहाँ भी ध्यान लगाते हैं बैठ कर के। और यहाँ भी मनुष्य भी जाते हैं, मुनिराजों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। वहाँ भी बैठने का स्थान होता है, वहाँ भी थोड़े बहुत मंदिर भी होते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं जाकर के। तो इस तरह से चौथी भूमि हो गई उपवन भूमि। और 5वीं भूमि है ध्वज भूमि। कौन सी भूमि? ध्वज। चारों दिशाओं में ध्वजाएं ध्वजाएं लगी होती हैं और वो ध्वजाओं का कलर होता है केसरिया। कौन सा कलर होता है? केसरिया। एक दिशा में 108 बड़ी ध्वजा होती हैं। बड़ी, बड़ी का मतलब समझ जाओ। यदि 12 योजन का समोशरण है तो उसके हिसाब से बड़ी ध्वजा कितनी बड़ी होगी? और 108 जो बड़ी ध्वजा होती, तो हर एक ध्वजा के साथ 108 छोटी ध्वजा होती हैं। और चारों दिशाओं में जो ध्वजा लगी होती हैं और जब वो फरफराती हैं, लहराती हैं, तो ऐसा लगता है भक्तों को बुला रही हैं, आ जाओ भक्तों, प्रभु के दर्शन कर लो। देखो जिन धर्म का ध्वज लहरा रहा है, देखो ये हवा भी चल रही है, तो यहाँ का संदेश लेकर सारी दुनिया में जा रही है, यहाँ की इस ध्वनि सारी दुनिया में सुना रही है। इस तरह से जो ध्वज भूमि होती है, चारों तरफ केसरिया केसरिया, पीला पीला हो जाता है और वो ध्वज भूमि दूर से ही भक्तों को आकर्षित करती है। आप कल्पना करो कि ध्वज भूमि में ध्वजाएं लहरा रही हैं और आंख बंद करके कल्पना करो हम दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, कैसा लगेगा? ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप समोशरण को सुन के बड़ा अच्छा समझो, नहीं। जब आप ध्यान में बैठो तो समोशरण की कल्पना करो। आप चैत्य भूमि में जाओ, वहां भगवान के दर्शन करो, वहां देव देवी पूजा कर रहे हैं, आप भी जाइए ध्यान में और वहां देखिए कि ध्यान में कि वहां पर हम गए हैं और प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, कितने सुंदर सुंदर भगवान हैं, कितने अच्छे अच्छे वहां पर देवी देवता सज धज के वहां पर पूजा करने के लिए आए हुए हैं और भगवान की पूजा चल रही है। इस तरह से आप अपने ध्यान में बैठकर समोशरण के दर्शन कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप ध्यान में बैठें, समोशरण में जाएं और समोशरण के दर्शन करें। एक बार यदि समोशरण का दर्शन कर लिया, ध्यान में यदि अच्छी तरह से पहुंच गए, तो आपके मन में भावना पैदा होगी, हे भगवान मुझे साक्षात दर्शन चाहिए, हे भगवान मुझे साक्षात समोशरण में जाना है,
मैं साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसी भावना आपके मन में पैदा हो जाएगी। इसीलिए ये सारी बातें बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप सुन लो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, नहीं, ये बात सुन करके और आप आंख बंद करने लेना और बैठ करके समूह शरण में जाना। देखो हमने मानस स्तंभ के दर्शन कर लिए, अब विजय द्वार से हम अंदर गए, सबसे पहले यहाँ की गली से अंदर गए तो ये चैत्य भूमि है, चारों तरफ यहाँ के मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। ऐसी कल्पना ध्यान में बैठकर करो। माला फेरने में जितना आनंद नहीं आएगा उतना आनंद आपको ध्यान में समूह शरण के दर्शन करने में आ जाएगा। ऐसा वातावरण, ऐसा मौसम समूह शरण का होता है। ना सर्दी है ना गर्मी है, ना अभी बारिश है ना ठंड है, कुछ नहीं अभी, बिल्कुल समूह शरण में ऐसा मौसम होता है। और चर्चा भी समूह शरण की चल रही है। समूह शरण में जो 8 भूमियां होती हैं, चर्चा हो गई थी ध्वज भूमि तक की कि 5वीं भूमि ध्वज भूमि होती है और 6वीं भूमि कल्प भूमि होती है। 1 2 3 स्टेप देखे ना आपने, समूह शरण देखी ना, ऐसे 5वीं भूमि ध्वज और 6वीं भूमि कल्प भूमि, उसका नाम होता है कल्प भूमि। कल्प भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्षों का नाम क्या है? आप भक्तांबर पढ़ते हैं, मंदारी सुंदर न मेरु सुपारी जात, संताने कादि खुशी मौत कर वृष्टि रोधा। ये वृक्षों के नाम हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारीजात और संताना। ये 5 तरह के कल्प वृक्ष स्वर्ग में होते हैं और वही कल्प वृक्ष ये समूह शरण में होते हैं। वहाँ पर मंदिर भी बने होते हैं, वहाँ पर बैठने के स्थान भी बने होते हैं, वहाँ पर चबूतरे भी बने होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर बड़ी गुमटियाँ भी लगी होती हैं। मतलब ऐसा स्थान होता है कि कोई एक बार वहाँ चला जाए तो वहाँ से निकलने का मन नहीं करता है। इस कल्प भूमि में जाते हैं तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जाए और जो कुछ मांगे वो मिल जाता है, क्योंकि वहां पर कल्प वृक्ष हैं। क्या है वहां पर? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि मन वांछा पूर्ण करना। जब तृतीय काल आता, प्रथम द्वितीय और तृतीय काल आता है तो उसमें वो भोग भूमि होती है और भोग भूमि में इंसान कर्म नहीं करता है, वहां पर भोग बिना मेहनत के मिल जाते हैं। बस कल्प वृक्ष के सामने जाएंगे, भोजन, भोजन मिल गया, वस्त्र, वस्त्र मिल गए, आभूषण, आभूषण मिल गए, भवन, महल मिल गया है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ये कल्प वृक्ष मनवांछा पूर्ण करते हैं। भगवान के समूह शरण में एक भूमि पूरी कल्प वृक्ष की ही होती है और वहां पर जाकर जीव अपनी अपनी मनवांछाएं पूर्ण करवाते रहते हैं। फिर 7वीं भूमि होती है भवन भूमि। वहां भवन बने होते हैं, स्तूप बने होते हैं, तरह तरह के सुंदर सुंदर स्तूप, जिसमें वो देखेंगे स्तूप, देखें अपने गोल से होते, इस तरह के स्तूप बने होते हैं, सुंदर सुंदर भवन बने होते हैं, उसमें भगवान विराजमान होते हैं, देवी देवता पूजा करते रहते हैं, देवांगनाएं नृत्य करती रहती हैं और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। और जो भगवान का समूह शरण होता है उसमें जो भूमि में है वो भी सामान्य आपके ईंट, गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट, पत्थर, लोहा इनके नहीं होते हैं। किस चीज से समूह शरण की रचना होती है? उसमें माणिक, मोती, स्फटिक मणि की दीवारें होती हैं, स्फटिक मणि की सीढ़ियां होती हैं, इसी तरह से सारे रत्न ही होते हैं। वहां सामान्य तरह का कोई पत्थर आदि नहीं होता है। और आप एक मकान बनाएं, एक मकान बनाने में सारी जिंदगी निकल जाती है।
जिंदगी भर का जो कमाया हुआ है वो एक मकान बनाने में सब खत्म हो जाता है। और भगवान का पुण्य देखो, जरूरत नहीं है उन्हें मकान की, उन्हें महल छोड़ दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया और उनके लिए समो शरण जैसा महल तैयार हो गया। किसने किया? स्वर्ग के देवताओं ने किया, कुबेर ने किया। किससे मिला? पुण्य के उदय में मिला, तपस्या से मिला, त्याग से मिला, सम्यक दर्शन से मिला। जब मिलना इसी से है तो यही काम करो ना रतलाम वाले भाई साहब, जब मिलना इसी से है तो यही काम करो ना। बांसवाड़ा वाले भाई साहब कहाँ बैठे? हाँ ये बैठे। जब मिलना सब चीजें यहीं से हैं तो यही काम करो ना, वहां क्यों मेहनत करते हो? भगवान ने कोई मेहनत नहीं करी, भगवान ने सौधर्मेंद्र को आदेश नहीं दिया, कुबेर से नहीं कहा कि समोशरण की रचना करो, और समोशरण की रचना हो जाती है। तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे, वो तुम्हें छोड़ के भागेगी, और तुम उसको छोड़ो वो तुम्हारे पीछे आएगी। बहुत मोह माया मत रखो लक्ष्मी के प्रति। भाग्य में होगा तो भाग के आएगी, भाग्य में होगा तो भाग के आएगी। आप यहाँ कितना लगा देना वो फिर भाग के आ जाएगी, और यदि भाग्य में नहीं होगा तो भाग जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? यदि भाग्य में नहीं होगी तो भाग जाएगी, और भाग्य में होगी तो भाग के आ जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने त्याग तपस्या करी, भगवान ने आत्मा का ध्यान किया। लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आ रही, भगवान कह रहे ना दूर, लेकिन नहीं, वो और पास आ रही है। किस रूप में आ रही है? समोशरण के रूप में आ रही है।